नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है? राम रतन अलावत। राम रतन जी, आप कहाँ से आए हैं? गांव शेरिया, तहसील बेरी, जिला झज्जर, हरियाणा से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2008 में ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं भक्ति साधना जी 4 तो मैं कावड़ लाया था। और मैं वैष्णो देवी गया हुआ था और शिरडी बाबा है वहाँ गया हुआ था। और आसाराम से मुझे सन 1996 में नाम दीक्षा ली हुई थी पानीपत में। फिर मैं उनका अहमदाबाद में आश्रम है, वहाँ मुझे 6 महीने वहाँ सेवा करके आया। और मैं करोल बाग के अंदर उसकी आश्रम है, वहाँ मैंने सेवा की। और उसकी एक ऋषि प्रकाश पुस्तक है, उसकी मैंने इतनी सेवा की। मेरे पास मैं अपंग होने के बाद जब तो मैं मान लो मेरे पास 200 रुपये पेंशन मिलती थी जो हरियाणा गवर्नमेंट मेरे को दे रही थी। मैं बेरोजगार आदमी था। मैं उस 200 रुपये में से 60 रुपये आसाराम की ऋषि प्रकाश पुस्तक में मैं देता था। और मैं डेली मेरे को ये बोला था भाई, वहाँ एक बरगद का पेड़ था, वो बोला ये परिक्रमा करनी है करोल बाग के अंदर। मैंने वो परिक्रमा की, मेरे को कुछ लाभ नहीं होया। एक बोला तू अहमदाबाद में जाके वो डाडोला गांव है सागरमती के पास, वहाँ जाके तू सेवा कर। मैं वहाँ जाके मैं 15-20 दिन मैंने सेवा की। वहाँ मैं बाहर से तो चाय लेके आता था और वहाँ मुझे पैसे से खाना मिलता था, वहाँ मैंने सेवा की। सर आप इतनी भक्ति साधना करते थे, आप भगवान शंकर की कांवड़ भी लेकर आए, आप 12 साल संत आसाराम जी महाराज जी से भी जुड़े रहे। इतनी सारी भक्ति करते करते आपको कोई लाभ मिले? मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ जी। शरीर के अंदर मेरा ये लकवाई था, यही ठीक नहीं हुआ तो मेरे को लाभ क्या हुआ। मैं 4 कावड़ भी लाया और वैष्णो देवी भी गया। और मैं जगह जगह भटकता अंडा जी, जहाँ कोई बता देता था विशाखापट्टनम है वहाँ भी जाता था, कहीं और कहीं बता देते थे। जहाँ मेरे को बता दिया भाई इस झाड़े से तेरे को लाभ हो जाता है, मैं वहाँ उसी का झाड़ा लिया। फिर 1996 में मैंने आसाराम से मुझे नाम लिया, उससे भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैं साधना जो करता था उससे मेरा हाथ ऐसे उठ भी नहीं सकता था। अब 2008 से जब मुझे संत रामपाल जी का नाम लिया है, मेरा हाथ भी ठीक हो गया। सर आप आसाराम जी के पास थे, आप उनकी बताई हुई भक्ति कर रहे थे, फिर अचानक आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? मेरी सिस्टर नाम ले रही है 1999 से, उसने मेरे को बताया भाई आसाराम में कुछ नहीं रखा, तू संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जा, इसलिए तेरा कुछ भला हो जाएगा। मैं कुछ जीव था। जब मैं आसाराम ने एक गुरु गीता दे रखी थी, गुरु बदलने से मौत हो सकती है। मैं वो गुरु गीता पढ़ने के बाद मैंने सोचा कदे तेरी मौत ना हो जाए। फिर मैंने सोचा चल ये भी गुरु तो हैं, माथा तो यहाँ टेक ले। मैंने करो था आश्रम में भंडारा भी लिया और माथा भी टेका। जब मेरी सिस्टर ने माथा टेका, गुरु जी की मिलाई थी, मैं पीछे हो गया, वो मिलने के लिए गई। बोली गुरु जी भाई आए हुए हैं, बोला ले आओ। जब मेरे को गुरु जी ने दूर से इशारा किया, संत रामपाल जी महाराज ने दूर से इशारा किया बेटा आ जा। फिर मैंने बोला गुरु जी मैं नाम नहीं लेता, सेवादार एक भेजा। बोला भाई ये नाम क्यों नहीं लेता? मैं बोला भाई मैं तो आसाराम से नाम ले रहा हूँ और मैंने आसाराम की गुरु गीता पढ़ी हुई है, उसमें ये लिखा हुआ गुरु बदलने से मौत हो सकती है। फिर गुरु जी के आगे सेवादार ने बोला गुरु जी तो जैसे ऐसे बोल रहा है। फिर संत रामपाल जी ने कहा था मैं एफिडेविट दे रहा हूँ, तेरी कोई मौत कर दे तो मैं कोरे एफिडेविट तू मेरे साइन करवा ले बेटा। मैं नीच आत्मा था जो जब मैं उसको नहीं समझ में पाया। फिर संत रामपाल जी से मैं करोथाश्रम से चला गया। फिर ये 2006 का कांड हो गया। आर्य समाजी ने खुद, मेरे दादाजी आर्य समाजी थे, उसने मैंने सत्य प्रकाश पढ़ा हुआ था। जब मेरे दादाजी बोल रहे थे भाई सत्य प्रकाश में ये लिखा हुआ, जब वो लिखा, जब वो गुरुजी ने दिखाया तो ये सच्ची बात थी। जब 24 साल की लड़की, 48 साल का लड़का, ये कोई अभिवाह करके दिखा दो हम मान जाएंगे। मेरा नाम राम रतन है,
बाप का नाम दयाराम पटवारी है, गांव शेरियाम, कहीं भी जाके पूछ लो। और मेरा मोबाइल नंबर है 9671348802। और मैं झज्जर कोर्ट में एक छोटी सी नौकरी कर रहा हूँ जी, मुंशीपना की। वहाँ जाके किसी को, मेरा 195 चैम्बर है, वहाँ जाके किसी को पूछ लेना। सर आपने बताया कि आप झज्जर गांव शेरिया से आए हुए हैं और जो सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी का क्रोथे वाला है वो वहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। सर एक बात बताइए, सन 2006 में एक क्रोथा कांड हुआ था जिस पे कुछ आर्य समाजियों ने आके सतलोक आश्रम क्रोथा पर आक्रमण कर दिया था। तो सर आप काफ़ी नज़दीकी रहने वाले हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं इसके पीछे क्या सच्चाई है। ये सच्चाई ये है कि मेरे सिद्धांत जी सत्य प्रकाश थी, उस पे कोई ऐसी टिप्पणी थी जो जी हमारे गुरु जी ने खोल के उनको बता दी। ये सत्य प्रकाश नहीं है, ये सत्यनाश प्रकाश है जी। सत्य प्रकाश में 24 साल की लड़की और 48 साल का लड़का, ये तो शादी का अच्छा योग बताते हैं। हमारे हरियाणी बातें बोलते हैं भाई अच्छा ब्याह, तो अच्छा ब्याह बताते हैं। और चौथा शुभ उल्लास में, उसमें ये लिखा, आप समाज के बीच में बैठ के पढ़ नहीं सकते उसको। चौथा समोल्लास है, उसको समाज के ऊपर बैठ के पढ़ के सुनाओ कोई आर्य समाजी हो तो। समाज के ऊपर पंचायत में जो बोलते हैं, पंचायत में वो ही समाज हो भाई। हमने संत रामपाल जी महाराज के साथ इस बात पे झगड़ा किया था, तो नियोग के बारे में भी किया था। और फिर इन्होंने आर्य समाजी ने गांव-गांव में जाके लोगों को भ्रमित किया और ने बोला चलो वहाँ गलत काम होते हैं, वहाँ तो खीर से ना जाता। एक ये भी सुना जी, ने बोला पुड़िया दे दी एक किसी बुढ़िया को, वो उन्होंने अपनी बहू को दे दी, वो बहू ने तो खाई नहीं, भैंस को खिला दी। वो भैंस उसी नुबले डेरे में चली गई, संत रामपाल जी के आश्रम में नुबले वहाँ चली गई। तो ये सब आर्य समाजों की बनावटी बातें थी जी। भ्रमित समाज को गांव में जाके भ्रमित कर दिया और उसको ये झूठा प्रचार करके भाई उसको ये खिला दिया, वो हो गया। सर हमारे गुरुजी तो जी आप देखो, आप ध्यान से देखो, हमारे गुरुजी जैसे थे संत पूरी दुनिया में पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के रूप में। 3-4 हजार भगत आश्रम के अंदर ही बैठे हुए थे, बाहर कोई भी नहीं जाता था। वहाँ आक्रमण किया, डिगल में पंचायत की, भाई चलो यहाँ लूटा कर है। फिर ये आक्रमण किया, सोम पुलिस ने ये एक लड़का अपने आप मार दिया और सब 50,000 रुपये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने, सरकारों ने उनको उपलब्धियों को, बदमाशों को 50,000 रुपये उनको इनाम में दिए। सर आपकी तरह बहुत सारे ऐसे आर्य समाजी हैं जो सत्यार प्रकाश को पढ़ते हैं और उसे आर्यों का सर्वोपरि ग्रंथ मानते हैं, लेकिन आपने बताया कि ये सत्यार प्रकाश नहीं सत्यानाश प्रकाश है। तो सर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं तो ये देना चाहूँगा जी, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और ज्ञान लो। और जब आपको ये पता चलेगा जी 2006 करोथा कांड किस बेस पे हुआ था, मैं तो ये कह रहा हूँ संत रामपाल जी का सत्संग सुन के देखो। सर आप जन समुदाय और खासकर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा वाले श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं तो यही देना चाहता हूँ जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना, परमात्मा की शरण में आओ और संत रामपाल जी का ज्ञान सुनो और फिर सच्चाई को देखो जी और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। सच्चाई जी।